बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखधाम। वहां के लोग अपने आप में बहुत खुश रहते थे और हर मौसम का आनंद उठाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची जिसका नाम था राधा उस पेड़ के पास खेलते खेलते चली गई। अचानक उसने पेड़ के नीचे एक चमचमाता हुआ पत्थर देखा। राधा ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उस पत्थर पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही राधा ने उसे हाथ में लिया, उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया बदलने लगी है। सब कुछ अचानक से रंगीन हो गया। उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, जहां चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी और हवा में संगीत बज रहा था। राधा ने देखा कि उसके सामने एक जादुई दरवाज़ा खुला है। दरवाजे के पार एक परी खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए राधा की ओर देख रही थी। परी ने कहा, राधा, तुम्हारे साहस और मासूमियत के कारण तुम्हें इस जादुई दुनिया में प्रवेश मिला है, लेकिन याद रहे, यहाँ से तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखकर ही बाहर। राधा ने पूछा, कौन सा सबक? परी ने कहा, दूसरों की मदद करने का सबक। राधा ने सहर्ष हामी भर दी और परी ने उसे एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर चलते हुए राधा ने कई चुनौतियों का सामना किया। उसने देखा कि रास्ते में कई जीव जंतु मुश्किल में थे। उसने अपनी सूझबूझ और दिलेरी से सभी की मदद की। पहली चुनौती में उसने एक घायल पक्षी की मदद की। पक्षी के पंख में एक कांटा फंसा हुआ था। दूसरी चुनौती में उसने एक छोटे हिरण को बाघ से बचाया। हिरण जंगल में भटक गया था और बाघ उसके पीछे था। राधा ने एक चालाक योजना बनाई और बाघ को धोखा देकर हिरण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हर चुनौती के बाद राधा को एक नई शक्ति मिलती गई। जब वह सभी चुनौतियों का सामना कर चुकी थी तो उसने देखा कि जादुई दरवाज़ा फिर से खुल गया है। इस बार दरवाजे के पार गांव के लोग खड़े थे जो राधा का इंतजार कर रहे थे। राधा ने खुशी खुशी गांव के लोगों से सबने अनुभव साझा किए और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सीखा कि मदद का असली जादू हमारे दिल में है। इस घटना के बाद राधा ने अपने गांव में एक नई प्रथा शुरू की। हर बच्चे को जादुई पेड़ के पास जाकर एक पत्थर उठाना होता था और दूसरों की मदद करने का संकल्प लेना होता था। सुखधाम की कहानी आज भी लोगों को यह याद दिलाती बन गया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने में ही है। राधा की तरह हम सभी को अपने दिल में उस जादुई पत्थर की चमक को बनाए रखना चाहिए और हर दिन किसी न किसी की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह सुखधाम गांव का जादू आज भी बरकरार है और वहां के लोग हमेशा खुश रहते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपको जादू की जरूरत है तो दूसरों की मदद करने का सोचना, क्योंकि यही असली जादू है।